वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्त संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, जो लोग भगवान की लीला में भाग लेते हैं क्या उन्हें संपूर्ण ज्ञान रहता है? जैसे उद्धव जी को था, वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी का और अयोध्या वासियों का दुख और पीड़ा देखकर लगता है कि भगवान की लीला में अगर हमें भी शामिल किया जाए तो क्या हमें भी ऐसे ही कष्ट सहना पड़ेगा? श्री राधे राधे। लीला का संपूर्ण ज्ञान केवल भगवान को होता है, संपूर्ण ज्ञान केवल प्रभु को होता है। नहीं तो ये बात मानस में नहीं लिखी जाती। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। जब सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया था भगवान ने और कहा था, तुम पावक मह करहु निवासा, जो लंग करऊं निशाचर नासा। ये सीता, जब तक मैं राक्षसों का विनाश नहीं कर देता हूं तब तक तुम अग्नि में वास करो, और तुम्हारी जगह एक छाया सीता यहां रहेंगी। तो ये भगवान ने जो कहा, ये उस समय कहा था जब लक्ष्मण जी वन में गए थे कंदमूल लेने के लिए। तो लक्ष्मण वहां थे नहीं, और सीता जी से भगवान ने बता दिया कि मुझे ये करना है, यह नरलीला करनी है। मुझे मनुष्य की तरह से मैं पूरा का पूरा अभिनय करूंगा, रोऊंगा मैं तुम्हारे वियोग में, खोजूंगा तुमको। अज्ञानी जैसे खोजता है अपनी खोई पत्नी को, ऐसे खोजूंगा, और असली सीता मेरी सुरक्षित रहेंगी। इस बात को केवल सीता जी को बताया और किसी को नहीं। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लऊं करऊं निशाचर नासा। अब फिर इसके बाद लिख दिया, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। सीता को बताया प्रभु ने, लक्ष्मण जी को नहीं बताया। नहीं तो लक्ष्मण बीच में बाधा डाल देते कि काहे का रोना धोना, सीता तो हमारी सुरक्षित हैं अग्नि में, और आप क्यों बेहोश हो रहे हैं, आपको कौन मार सकता है, भगवान है। लक्ष्मण बहुत लीलाओं में बाधा डाल सकते थे, इसलिए लक्ष्मण जी को जानने ही नहीं दिया। और लक्ष्मण जी तो साक्षात शेष हैं, लेकिन भगवान के सामने कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो भगवान की इच्छा नहीं है तो लक्ष्मण जी नहीं जान पाए रहस्य की बात को। इसलिए आप ये मन में पक्का बैठा के रखिए कि चाहे कोई कितना ही बड़ा भगवत पार्षद हो, भगवान के बताए बिना नहीं जान सकता। अरे यहां तक कि स्वयं देवर्षि नारद जी महाराज, जो भगवान के एक स्वरूप हैं, भगवान के बाह्य मन हैं, उन्होंने भी जिस समय भगवान को श्राप दे दिया था, तो तुम नारी विरह तुम हो दुखारी, स्त्री के वियोग में तुम दुखी होकर रोओगे। तो अनजान में जैसे आवेश में श्राप दे दिया, अब बाद में क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे प्रभु, मैंने जो श्राप दिया वो झूठा हो जाए। बहुत ही क्रोध में मुझसे भूल हो गई, जो मैंने श्राप दिया वो झूठा हो जाए। तो भगवान ने क्या कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा, ये मेरी इच्छा से तुमने श्राप दिया है, मुझे लेना था अवतार। जय विजय को श्राप दिया था मेरे पास, जय विजय को श्राप दिया सनकादि मुनि ने राक्षस होने का। वो रावण कुंभकर्ण बनेंगे, उनका उद्धार कैसे होता। इसलिए मुझे मनुष्य के रूप में अवतार लेना है। और
रावण ने मांगा है कि वह किसी के मारे न मरे, केवल वानर और मनुष्य छोड़कर। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। तो उसने समझा मनुष्य वानर को तो हम खाते हैं, ये तो आहार है मेरे, तो हम अमर हो गए। लेकिन भगवान उनको ये दिखाना चाहते थे कि कोई भी अमर नहीं हो सकता है जब तक मेरी इच्छा न हो। तो भगवान के बराबरी में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। अब लोग कह देते हैं हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, वो बात तो भाई भक्ति मार्ग में नहीं चलता है, ज्ञान मार्ग में भले चले। अरे लक्ष्मण जी को नहीं पता चलता है भगवान के मन की बात, दूसरा कौन जान सकता है? नारद जी को नहीं पता चलता है। नारद जी ने पार्वती की हस्तरेखा देखी थी और उनकी मां से कह दिया, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एक मिलय परिहस्त असिरेख। इसका जो पति होगा नंगा रहेगा, उसके कपड़ा ही नहीं होगा पहनने का, पागल की तरह रहेगा और स्मशान में बैठा होगा, खाने को नहीं होगा, कोई चूल्हा जलाने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं, भीख मांग भव खाएं, कभी भीख मांग लिया तो खा लेगा, और मुर्दा की राख लपेटेगा, खोपड़ी पहनेगा। और अरे तो बहुत खराब चीजें हैं। नारद जी भी चिंता में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो रहा। तब उन्होंने ध्यान लगाया कि क्या कोई ऐसा भगवान की लीला में होगा आज तक। तब उनको ध्यान आया कि जे जे बर के दोष बखाने, से सब ते सब मैं शिव पही अनुमाने। जो जो वर का दोष बताया वो शंकर जी में भी है। तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु में टिसा कहीं त्रिपुरारी। तो ये कुमारी कन्या तुम्हारी शिव जी को वर के रूप में पाने के लिए तपस्या करे तो सब दोष मिट जाएंगे, क्योंकि शंकर जी के अंदर वो दोष गुण के समान माने जाते हैं। उन्हीं से शादी हो जाएगी इसकी। अब शादी होनी पहले से भगवान राम जी ने व्यवस्था कर रखी, क्योंकि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय तो सती ने भगवान शिव को ही अगले जन्म में पाने के रूप लिए प्रार्थना किया था, वर मांगा था, भगवान से वर प्राप्त किया था। लेकिन भगवान के अंदर की बात कोई नहीं जान सकता है, कोई कितना ही महान हो। जब वो जनाते हैं सोई जानई, जही देव जनाई, जान तो तुम्हें तुम्हें हो ही जाई। जब तक नहीं जनाएंगे कोई नहीं जान सकता है। राधे राधे। इनका गुरु जी ये भी प्रश्न था कि अगर भगवान की लीला में हम शामिल हुए तो क्या हमें भी कष्ट सहना पड़ेगा, जैसे और सबको कष्ट सहना पड़ा उनकी लीला में? कष्ट सहना पड़ेगा ये दूसरे लोगों को दिखाई पड़ता है, और वो जो कष्ट सहने वाला है उसको नहीं कष्ट समझ में आता है। भगवान ने कह दिया शंकर जी से, सिंधु मंथन हुआ है, जहर निकला, पी जाओ। सब घबरा गए शंकर जी के भक्त के, अरे जहर पिएंगे तो क्या हल हो जाएगा इनका। लेकिन शिव जी ने कहा जब मेरे प्रभु की आज्ञा है तो उस जहर के पीने में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनका प्रसाद हो गया मेरे लिए। तो जय श्री राम कह करके जहर पूरा पी गए। एक क्षण के लिए भी मूर्छा नहीं आई, बेहोशी नहीं आई, और इतनी अच्छी चेतना बनी रही कि गले में जाते जाते ख्याल आया कि अंदर मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ, वहाँ कहीं न पहुँच जाए जहर तो मेरे भगवान को कष्ट हो जाए, इसलिए वहीं गले में ही रोक लिया और नीलकंठ हो गए। तो महाराज कष्ट सहने वाली जो बात है ना, देखने वालों को लगता है, और भगवान के भक्त लोग कष्ट नहीं सहते हैं, उस लीला में शामिल होते हैं।
राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस में आया है कि दशरथ जी भगवत धाम जाने से पहले स्वर्ग गए ताकि वो पहले भगवान की लीला देख सके, फिर बाद में वो भगवत धाम गए। इससे मन में संशय उठता है कि क्या भगवान के धाम में उनकी नर लीला देखना सुलभ नहीं हो पाता है? हाँ, वो बात ये थी कि जिस धाम में उनको जाना था वहाँ से धरती पर फिर आने की बात नहीं बन सकती थी। केवल देवर्षि नारद जी को ही ऐसा अधिकार मिला है, नहीं तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरे परम धाम को जो चला जाता और लौट कर पृथ्वी पर नहीं आता। तो ये राजा दशरथ चले जाते भगवत धाम में तो राम जी का राज्याभिषेक देखने के लिए भूतल पर नहीं आ सकते थे, इसलिए थोड़े दिन तक स्वर्ग में रहना पड़ा था उनको। उसके बाद भगवत धाम को गए। राधे राधे। तनीष शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी भगवान की भूख कैसे आएगी जीवन में? भगवान की भूख जब और जगह की भूख खत्म हो जाएगी तो आ जाएगी। अभी तुमको क्या क्या मिले हो, क्या क्या नहीं समेट लोगे बताओ। अरे यहाँ क्या चांद पर भी जमीन मिलने लग जाए तो बिल्डर लोग सबसे पहले अपना फार्म भर देंगे वहाँ। लोग खरीद भी रहे हैं गुरुजी। हाँ, खरीदने लग जाएंगे चांद पर। और कितना ही महंगा कोई सामान हो और किसी के पास नहीं हो तो हमारे पास जरूर होना चाहिए, इसकी होड़ लगी रहती। कितनी मंजिल की बिल्डिंग हो कि दुनिया में ऐसी कोई किसी के पास ना हो, तो सारी चीज तो तुम्हें चाहिए, तो भगवान फिर कहां से मिलने वाले। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जब हर जगह से वासना खत्म होगी तब भगवत चरणों की अर्थात प्रभु की प्राप्ति की एक अभिलाषा सच्ची जागृत होगी। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है कि भगवान ने 7वें अध्याय में गीता जी में कहा है कि मम माया दैवी, अर्थात सब कोई सांसारिक चीज नहीं है कि तुम उसको रोक सकते हो। भगवान ने कहा मेरी माया कोई ऐसी जादूगरी संसार की नहीं कि तुम पकड़ लोगे जादूगरी जादूगर की, नहीं पकड़ सकते हो। उसकी शक्ति इतनी है कि सबको नचा देती है। सबई नचावत राम गोसाई। और इसलिए भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। त्रिगुणात्मिका मेरी माया दैवी शक्ति से भरपूर है, दुरत्या है, कोई पार नहीं पा सकता है। एक केवल बच सकता है, मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो मेरा शरणागत हो जाता है वही, केवल वही मायाम एताम तरन्ति, इस माया को वही तर सकते हैं। मामे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ गए हैं। तो भगवत शरणागति आपकी सच्ची होगी तो माया के बंधन से मुक्त रहोगे, और अहंकार से भरे होगे तो माया रौंदती रहेगी, घसीटती रहेगी और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे अहंकार तोड़ती रहेगी। राधे राधे। इनका प्रश्न है, महाराज जी ठाकुर जी की शरण में सच्चाई से कैसे जाएं जिससे कि उनकी अखंड स्मृति बनी रहे? भगवान के अलावा दूसरे से प्रेम करना बंद करो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, भगवान की ओर चलने में जो बाधा डाले थोड़ा सा भी, उससे रिश्ता तोड़ दो। और रिश्ता निभाने के लिए न जाने क्या क्या खा जाते हैं लोग। उनके यहाँ रिश्ता निभाना इसलिए शराब पिएंगे, उनके यहाँ रिश्ता निभाना इसलिए मांस खाएंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, क्योंकि रिश्ता नहीं तो टूट जाएगा। तो फिर काहे कि भगवान से तुम्हारा प्रेम होगा। भगवान से रिश्ता सच्चा हो, भगवान से प्रेम हो तो शरणागति चाहिए। और शरणागति तभी होगी जब और लोगों से शरणागति तुम्हारी खत्म होगी। सेवा दूसरों की क्यों चाटुकारिता करते हो, कहीं वो नाराज न हो जाए, सारा काम उसी से होना। भगवान पर विश्वास ही नहीं,
भगवान पर विश्वास हो और दूसरे लोगों से रिश्ता नहीं हो, तब भगवान से वास्तव में रिश्ता जुड़ता है और शरणागति सच्ची होती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, मेरे माता पिता दूसरों की निंदा करते हैं और जब मैं उनको रोकता हूं तो वो मेरे से झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, सारे दिन आपस में झगड़ा करते हैं और नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। और जब मैं कथा सुनाता हूं, जब कथा नहीं सुनते, उनको कोई मतलब नहीं होता। और महाराज जी, मेरे पिताजी 30 साल से पूजा करते हैं पर उनमें दुर्गा माता आती है ऐसे बोलते हैं। लोग इकट्ठा करके उनके दुखों का दूर करना, सबसे चढ़ावा लेना, किसी की बात नहीं मानते। महाराज जी, उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। वो घर में प्याज लहसुन खूब खाते हैं, हमको ही बोलते हैं खाओ। किन चीज़ों में हो मेरे तरह भक्ति करो। भूत प्रेत मेरे से डरते हैं, उनको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको सही मत करो भैया, अपने को सही करो। माता पिता को डांटना फटकारना भी तो ठीक नहीं होता है। उनकी बात नहीं मान सकते, गंदी बात तो मानना भी ठीक नहीं। अब कहेंगे अंडा खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, शराब पियो, मांस खाओ, तो उनकी इस आज्ञा का पालन करना अधर्म है। इसलिए माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए, किंतु गंदी आज्ञा नहीं पालन करना चाहिए। तो अब आप उनकी आज्ञा के और उनकी फिर आप ठीक भी करना चाहते हो, ये सब नहीं हो पाएगा। अपने को ठीक करो। अपने को ठीक करने का मतलब यह है कि किसी कुसंग का असर तुम्हारे ऊपर न होने पावे। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। भुजंग लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन में लिपटे हुए विषधरों का विष उसमें नहीं व्यापता। ऐसा महान प्रकृति वाला प्रकृति संपन्न भक्त होना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति बनो, अर्थात सात्विकी स्वभाव का बनो। फिर तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा गंदगी वाली चीज, इसलिए उसका असर कुसंगी का नहीं पड़ेगा। कुसंगी का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुसंगी की गंदगी वाली चीजें मन को भाएंगी नहीं, उठकर भागोगे वहां से। इसलिए उत्तम प्रकृति तात्पर्य है सात्विक बनो। राधे राधे। शिव नारायण वर्मा जी जबलपुर से, इनका प्रश्न है, कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ट्रेन बस में हो, स्नान न हो सके, तो क्या गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं? गुरु मंत्र का मानसिक जप करो। हाथ से करने में कोई दोष नहीं, चाहे हाथ बिना नहाए कर लो। और माला से करना है और नहा नहीं पा रहे हो तो हाथ धो लो, केवल हाथ धो लो। ट्रेन में बैठे हो, यदि हाथ धोने भर का पानी मिल गया तो हाथ धो लो, माला से करो। और यदि माला करने के लिए हाथ भी नहीं धो पाए तो उंगली पर करो, एक एक उंगली पर अंगूठा फिराते जाओ पोर पर, और गुरु मंत्र जो है मानसिक करते जाओ और उसको पूरा कर लो। इसके बाद तो भगवान का नाम जप करना शुरू कर दो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जो माला गले में पहने हैं, इमरजेंसी आने पर, यानी कभी कहीं गए हैं और माला नहीं ले जा पाए, अचानक रुकना पड़ जाए, तो क्या उससे जप कर सकते हैं? नहीं, उससे जप नहीं किया जाता। वो भगवान का प्रसादी है, वो गले में धारण ही की जाती है। वो माला जप करने के लिए नहीं होती। और जिस माला को आप जपते हो वो कभी गले में नहीं पहनना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव, एक भ्रम है, जैसे कि माता की मासिक धर्म काल में जो स्पर्श अस्पर्श की बात और उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ खाना त्याज्य या ग्राही, सही क्या है? संतों की वाणी में ऐसा सुना है कि मासिक धर्म के काल में उन्हीं के हाथ बनाया खाना निषिद्ध माना है। कृपया करके मार्गदर्शन करें। बच्चे को अधिकार होता है खाने का। लड़की लड़का जो भी है, उसकी माँ को यदि शरीर में अशुद्धि होती है मासिक की, तो वो अपने बच्चों के लिए बना सकती है, भगवान के लिए नहीं बनाना चाहिए। तो भगवान के लिए वो दूसरे से बनवा ले,
अपने बच्चों से बनवा ले, पति से बनवा ले, लड़की से बनवा ले, लड़का से बनवा ले, अपने ठाकुर जी के लिए भोग अपनी देख रेख में दूसरे से बनवा लेना चाहिए। और जब शरीर शुद्ध हो जाए तो अपने हाथ से बनाओ, लेकिन भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए बनाया जा सकता है। राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम लाडली लाल को भोग लगाकर ही उनका प्रसाद पाते हैं, परंतु गुरुदेव मुझे पेट की समस्या है जिस कारण कड़वी चीजें भी खाना पड़ता है। तो ये कड़वी चीजें कैसे खाएं, क्योंकि प्रिया प्रीतम को कड़वी चीजें का भोग हम नहीं लगा सकते। तो कड़वी चीज खाओ ही क्यों? कड़वी चीज खाना कोई जरूरी है? मुझे भोग नहीं लग रहा तो मत खाओ, यही तो पूछ रहे हैं ना। हाँ, कि कड़वी चीजें एक साथ खानी पड़ती है, वो भोग लगाते नहीं तो बिना भोग लगाए हम कैसे खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भगवान को भोग नहीं लगाना है तो उसको खाना ही क्यों? अरे भगवान के लिए ही मुख्य रूप से देखना चाहिए। हमारे ठाकुर जी को नहीं पसंद है, वो नहीं खाएंगे तो हम क्यों खाएंगे? अशुद्ध आहार की बात में मैं जो बता रहा था कि भगवान को तो माता भोग नहीं लगाएगी जो शरीर अशुद्ध है। और अशुद्ध अवस्था में केवल बच्चों को लिए भोजन बना सकते हैं और सबके लिए नहीं बनाना चाहिए उसको। लेकिन ऐसी कभी इमरजेंसी आवे कि दूसरा कोई है ही नहीं और ठाकुर जी भूखा रह रहे हैं, तो फिर उसको खूब नहा धो करके, गौमूत्र पी करके, पंचगव्य धारण करके फिर भगवान के लिए बना लेना चाहिए। भगवान को भूखा नहीं रखना चाहिए। राधे राधे। यशवंत सिंह जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं राम नाम का लेखन लगातार कर रहा हूँ, 5 लाख से अधिक कर लिया है दीक्षा के लिए, कब वृंदावन आ सकता हूँ गुरुजी? और मैं तुलसी के साथ साथ रुद्राक्ष पहन सकता हूँ, और मैं राम नाम का जब भी करता हूँ भक्ति चरितावली सुनता रहता हूँ रेगुलर। तुलसी को गले में पहनो, रुद्राक्ष को दाहिनी भुजा में पहनो। और दीक्षा के लिए आपने लेखन वाला काम अपना पूरा कर लिया है। अब आप गुरु पूर्णिमा को यदि लेना चाहो तो गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है, उस दिन ले लेना। तब तक आप लेखन चालू रखो अपना, और इस बीच में आपको लेना है तो आप फिर से संपर्क करना, तो कोई तिथि बता सकते हैं। अभी तो बीच का निश्चय नहीं किया गया है। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुदेव आप आज के प्रश्न उत्तर में एक साधक को बोला कि जो प्याज लहसुन खाते हैं और वो नाम लेते हैं, भक्ति भी करते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, उनके मरने के बाद कल्याण होता है, जीते जी उनको ज़्यादा फल नहीं मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मेरा प्रश्न है कि सब अंडा मांस खाते हुए भी भक्ति करते हैं, तो उनको भी मरने के बाद कल्याण होता है क्या, और उनकी सदगति होगी या नहीं? देखो भाई, सभी के लिए एक बात लागू नहीं हो पाएगी। अंडा और मांस जो है महातमोगुणी चीज है। लहसुन प्याज मांस तो नहीं है, लहसुन प्याज मांस तो नहीं है। तमोगुणी तो है, रजोगुणी मुख्य है, तमोगुण भी है उसमें, लेकिन मांस नहीं है। इसलिए उसमें अच्छा, क्योंकि जीव हिंसा नहीं उसमें। आपको जानवरों का मांस चाहिए तो मारा जाएगा जानवर, तभी तो मिलेगा मांस। अर्थात पशु की हत्या की जाएगी, हत्या के बाद वो मांस मिलता है। लेकिन लहसुन प्याज के लिए किसी की हत्या तो नहीं की जाती है, फिर भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, इसलिए भक्तों को नहीं खाना चाहिए। हाँ, अब लहसुन प्याज आपने खा ही लिया भूल से किसी दिन, तो अब भगवान की भक्ति ही छोड़ दो तो भी और गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि लहसुन प्याज यदि खाना ही पड़ गया तो भगवान का भजन मत छोड़ो, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि मांस खाता रहे और भक्ति भी करता रहे, ये बात नहीं कही गई। मांस तो खाना बंद करना पड़ता है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हाँ, गुरुजी, एक
हमारी माता जी ने एक बात के लिए हमको निषेध किया कि जैसे कि सत्संग में हमने सुना है कि जितने भी जीव हैं सब अपने कर्मों से ही दुखी हैं, कोई किसी को दुख नहीं दे पाता। क्या होता है कर्मों से? दुख, जो भी दुख है, दुखी हैं लोग संसार में, हाँ। वो अपने कर्मों से ही दुखी हैं। हाँ ठीक। तो जब मैं इस चीज को देखता हूँ संसार में, तो मैं उस चीज के लिए अब मेरे मन में दया नहीं आ पाती कि ये जीव का कोई ना कोई पाप रहा होगा जिसकी वजह से वो दुखी है। तो वो मेरी माता जी मेरे को यही मतलब समझाती हैं कि मन में दया लाओ सबके लिए, लेकिन फिर मेरी बुद्धि उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाती। तो मैं क्या करूं इस बात को कि मुझे दया अरे है लोग। भाई, ये बात जो है अपने लिए कही गई कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यह हमको अपने लिए कहा गया कि कोई हमारे ऊपर दुख आपदा संकट परेशानी आती है तो ये हमारे कर्मों का दोष है। ये नहीं कहा गया है कि कोई दुखी पीड़ित अभावग्रस्त परेशान है तो तुम उसकी हेल्प नहीं करो, उसको कुछ सहयोग नहीं करो, उसको खिलाओ पिलाओ नहीं, उसकी संकट को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करो, और ये कह दो कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कहा गया है। दूसरों के लिए तो ये कहा गया है जीवे दया नामे रुचि वैष्णवे सेवा। भगवत भक्तों की सेवा करो, भगवान के नाम के लिए रुचि पैदा करो और सब जीवों के लिए दया भाव मन में रखो, निर्दयता का व्यवहार नहीं करो। अपने लिए कहा गया कि हमको कोई कर्म का दोष रहा होगा जिससे हम दुख पा रहे हैं, अब वो कर्मों को हमको समाप्त करना है, भक्ति करके कर्मों के बंधन से मुक्त होना। श्री राधे राधे। जी राधे राधे। क्या नौकरानी के बने खाने का भगवान को भोग लग सकता है? क्या नौकरानी के बने खाने का भोग लग सकता है भगवान को? हम सब नौकरी नौकरानी तो है, और कौन है? मालिक हैं। हम सब लोग नौकर नौकरानी ही हैं, मालिक तो एक ही है भगवान। तो हम कोई थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अपने को मालिक समझने लगा, और थोड़ा गरीब हो गया तो उसको नौकर समझने लगे। अरे भाई, हम सब भगवान के सेवक हैं, सेविका हैं, स्त्रियां हैं सेविका, हम लोग सेवक हैं। तो हमको ठाकुर जी की सेवा करने के लिए प्रभु ने आदेश दिया है, पवित्रता से सेवा करते रहना चाहिए। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।